योग्यताएं। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत देते हुए समझाया कि स्वर्ग का राज्य उस आदमी की तरह है जिसने परदेश जाने से पहले अपने सेवकों को बुलाया और हर एक को उनकी योग्यता के अनुसार अपनी संपत्ति को सौंप दिया। तब उस आदमी ने पहले दास को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, यानी जिसकी जितनी योग्यता थी उसके अनुसार उसने उनमें ये बांट दिए। और फिर इसके बाद वे अपनी यात्रा पर चला गया। और फिर इसके बाद जिस दास को 5 तोड़े दिए गए थे उसने जल्दी से उस धन से व्यापार में लेन देन किया, जिससे उसने और 5 तोड़े कमाए। इसी तरह जिस दास को 2 तोड़े दिए गए थे उसने उस 2 तोड़े से 2 और कमा लिए। मगर जिस दास को सिर्फ 1 तोड़ा दिया गया था उसने जाकर भूमि में गड्ढा खोदा और अपने स्वामी की दी हुई संपत्ति को वहां छुपा दिया। और फिर जब बड़े दिनों के बाद वो मालिक लौटकर वापिस आया तब उसने अपने दासों से हिसाब लिया। तब जिस दास को 5 तोड़े दिए गए थे उसने वो 5 तोड़े लाकर अपने मालिक से कहा, मालिक, आपने मुझे जो 5 तोड़े दिए थे ये देखिए, मैंने इससे 5 और कमाए हैं। तब मालिक ने उस सेवक से कहा, बहुत बढ़िया मेरे योग्य और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े से धन में विश्वास योग्य पाए गए, इसलिए मैं तुम्हें अब और चीजों के ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो जाओ। इसके बाद वो दूसरा दास आया जिसे 2 तोड़े दिए गए थे और उसने आकर अपने मालिक से कहा, मालिक, आपने मुझे जो 2 तोड़े दिए थे ये देखिए, मैंने उसे 2 और कमाए हैं। मालिक ने उससे कहा, बहुत अच्छे मेरे योग्य और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े धन में विश्वास योग्य पाए गए, इसलिए मैं तुम्हें और चीजों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो जाओ। और तब वो दास वहां आया जिसे 1 तोड़ा दिया गया था और उसने अपने मालिक से आकर कहा, मालिक, मैं जानता था कि आप एक कठोर आदमी हैं। आप वहां से फसल काटते हैं जहां आपने बोया ही नहीं और वहां से फसल इकट्ठा करते हैं जहां आपने बीज डाला ही नहीं। इसलिए डर के कारण मैंने आपके दिए हुए धन को भूमि में छिपा दिया। देखिए, जो आपका था मैं आपको लौटा रहा हूं। तब मालिक ने उस दास से कहा, हे दुष्ट और आलसी सेवक, जब तू ये जानता ही था कि मैं वहां से फसल काटता हूं जहां मैंने बोया ही ना था और वहां से फसल इकट्ठा करता हूं जहां मैंने बीज डाला ही नहीं था, तब तो तुझे मेरी संपत्ति साहूकारों के पास रख देनी चाहिए थी, जिससे कि मेरे लौटने पर मेरी संपत्ति मुझे ब्याज के साथ मिल जाती। तब मालिक ने आज्ञा दी, इससे ये तोड़ा ले लो और ये तोड़ा उसे दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं। ये इसलिए है कि हर एक को जिसके पास है और दिया जाएगा और उसके पास बहुत आयत से हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अब इस निकम्मे दास को बाहर अंधकार में फेंक दो, जहां हमेशा रोना और दांतों का पीसना होता रहेगा। तोड़ों के इस दृष्टांत की तरह परमेश्वर ने हम में से हर एक को हमारी योग्यता के अनुसार कुछ काम, कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिस तरह यूहन्ना की 14:3 में लिखा है कि स्वर्ग में चढ़ने से पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और उस समय हमें भी हमारी योग्यताओं के अनुसार जो जिम्मेदारियां और काम सौंपे गए हैं उसका लेखा लिया जाएगा। ठीक इस दृष्टांत की तरह जिस तरह मालिक ने सफर पर जाने से पहले अपनी संपत्ति को अपने दासों में उनकी योग्यता के अनुसार बांट दिया और फिर वापस आने पर उनसे लेखा लिया, इस तरह हमें भी हमारी योग्यता के अनुसार जो काम, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको सही से करें, ना कि उनको छुपा कर रखें।